हेलो गाइस, वेलकम टू करियर शो चैनल। तो आज हम देखेंगे वीबीए। इससे पहले हमने सीखा था कि मैक्रो क्या होता है, और अभी तक किसी ने मैक्रो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और जाके पहले मैक्रो वाली वीडियो देखो ना यार। ठीक है, अब अपन वीबीए को शुरू करते हैं। तो यार वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। इसको हम सीखेंगे एआई की मदद से, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें एआई को बताना है हमें क्या चाहिए और एआई हमें वो करके देगा। ठीक है, अगर हमें कुछ एरर्स आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे ठीक करें, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यार कुर्सी की पेटी बांधो और बैठ जाओ एक जगह पे और अपन शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इस शीट को मैं हटा लेता और एक न्यू शीट क्रिएट कर लेता, और यहाँ से इस पर राइट क्लिक करते और इसको डिलीट कर देते। डिलीट। ये हमारी एक शीट है, और अब मुझे चाहिए कि शीट में मुझे कुछ डेटा चाहिए। तो मैं कोपायलट पे जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक डेटा चाहिए ना, मुझे एक डेटा चाहिए, मुझे एक बीबीए का कोड दो जो मुझे एक डेटा दे। एंटर। अब देखना इसने क्या बोला। ठीक है भाई, मैं तुम्हें बेसिक सा वीबीए कोड दे रहा हूँ। उसने एक बेसिक सा वीबीए कोड हमें दे दिया, और हम इसे कॉपी अगर करें, और अब हमें वीबीए चलाना है ना बेसिकली। तो हम वीबीए को कैसे चलाएंगे, हम आ गए अपने एक्सेल पे, और हमें प्रेस करना है ऑल्ट F11। क्या प्रेस करा? ऑल्ट F11। अगर ये ऐसे नहीं खोलना चाहते आप तो आपको खोलना पड़ेगा डेवलपर विजुअल बेसिक। खुल गया। अब उसके बाद मुझे एक मॉड्यूल क्रिएट करना है अपने लिए ना। तो मैंने इंसर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करा, एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है? मॉड्यूल 1। अब मैं इस पे वो कोड पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल V। ये कोड मैंने यहाँ पेस्ट करा। उसके बाद मैं इधर जाऊँगा और मुझे सिंपली अपना मैक्रो रन करना है। इन ये डेवलपर पे दिख रहा है, डेवलपर पे मैक्रो था, इस पर मैंने क्लिक करा और उसको मैंने रन कर दिया। तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ रेंज, रन टाइम एरर 9। तो अब बस मुझे इस एरर की फ़ोटो खींचनी है, विंडो शिफ्ट एस। तो ऐसे हमें कोपायलट को बताना पड़ेगा ताकि हमारे वो एरर को भी ठीक करे। ठीक है, और इस एरर की मैंने फ़ोटो खींची और सिंपल मैं जाके कोपायलट को ही बताऊँगा जो एरर है इसके पास ही जाओ भाई, यही ठीक करेगा। कंट्रोल V। ठीक है, इसे ठीक करो जल्दी। ठीक है, इसे ठीक करो जल्दी। आपने ऑर्डर दे दिया। अब ये देखना क्या आगे बताएगा आपको। भाई ये रन टाइम एरर 9 है, सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। तब आता है जब वीपीए को कोई ऐसी शीट या ऑब्जेक्ट नहीं मिलता जो कोड में लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर उसका नाम शीट 1 नहीं है तो कोड में लाइन बदल दो। उसने शीट 1 कंसीडर करा है, बट एक्चुअल में हमारा क्या था? शीट 2 थी इधर, है ना? तो इसको बताना पड़ेगा शीट 2 है भाई, 1 क्यों कंसीडर कर रहा है? शीट 2 है। अब सही से कोड दे, चलना चाहिए। बताओ उसको भाई, अब चलना चाहिए। और एंटर प्रेस करो, और अब देखना। बिल्कुल भाई, अब तुम्हारी शीट का नाम शीट 2 है, तो ये रहा पूरा सही कोड इसने एक हमें दिया। अब इसका कहना है, देख लेते हैं कितना सही है। हम गए अपने एक्सेल पे, और यहाँ जाके हमने सिंपल इसको एंड कराया और अपने वीबीए को खोला। कंट्रोल ए प्रेस करा, कंट्रोल वी प्रेस करा, एक नया कोड हमने पेस्ट करा दिया अपने मॉड्यूल 1 में। ठीक है, और अब हम जैसे ही जाएंगे और अपने मैक्रो को रन करेंगे, तो अब आया रन टाइम एरर 6 ओवरफ्लो, विंडो शिफ्ट एस। कितना बदतमीज हो गया है हमारा कोपायलट। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको भेजेंगे। भाई हमने बोला था चलना चाहिए, तो क्या कर रहा है? बेइज्जती करा रहा है। एंटर। अब बताएगा फिर। भाई एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ, आते हैं ऐसे एरर। भाई जब एरर दिख रहा है रन टाइम 6 फ्लो, इसका मतलब है कि किसी वेरिएबल में ऐसा नंबर जा रहा है उसकी लिमिट से ज़्यादा पड़ा है। अच्छा ठीक है, अब लिख दो। अब अब सही से पूरा कोड दो। ऐसे आप अपने एरर्स को रिजॉल्व करोगे जब भी ये ऐसे आपको एरर देगा। ठीक है, सिंपल एरर की फ़ोटो खींचो, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करो, सेलेक्ट करो जो भी आपका एरर आया, फिर इसको बताओ, और अब जाके अपन हम ये कोड पेस्ट करते हैं। इसको एंड कर दो और उसके बाद जाओ इधर,
ये बेसिकली वो होना है जब आपको बिल्कुल भी वीबीए नहीं आता तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ और अपना मैक्रो रन कराओ। और अब देखो अब आपके पास एक सैम्पल डेटा क्रिएट हो गया। इसमें आपको ऐसे दिक्कत नहीं लग रही थी जैसे बार बार हम जा रहे डेवलपर पे फिर मैक्रो पे जा रहे फिर हम अपना मैक्रो रन करा रहे जनरेट सिंपल डेटा वाला तब ये रन है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। क्या इंसर्ट करेंगे, एक शेप इंसर्ट कर देते हैं, ये वाली। और इसको हम ऐसा कर देते हैं और इसको हम करते हैं ऐसे। यहाँ आते हैं, इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं रिफ्रेश, ठीक है। करते हैं रिफ्रेश और इधर आ जाते हैं और अपना कैपिटल करना है हमें, रिफ्रेश। ओके। अब इसको सेंटर अलाइन करा लेते हैं, इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। इसके कलर ब्लू रख लेते हैं और टेक्स्ट का कलर वाइट रख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, अब हमने एक ये रिफ्रेश का बटन बना दिया बट अब ये वर्किंग नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसा होगा। इसको वर्क करने के लिए मुझको इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और असाइन मैक्रो। और ये जो जनरेट सैम्पल डेटा है ना, मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको ओके प्रेस करना होगा। तो अगर अब मैं इसको डिलीट भी कर दूँ ना तब भी ये रन करेगा। जैसे देखना, मैंने एम्प्लॉय 8 से ये जो थे ना 7 से 10, इसको मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करके डिलीट करूँगा और अब देखना ये डिलीट हो गए। 8 9 10 11 में जो थे हमारे, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ये मेरे पास दोबारा से आ गया। तो अभी हमने एक छोटा सा अपना ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया है जो कि एक डेटा लोड करा रहा है। तो आप बोलोगे ये तो डेटा इसने खुद से ही लोड कराया ना, मतलब अगर मुझे कुछ काम कराना हो तो मैं कैसे कराऊंगा। तो अब देखो, सिंपल जाओ कोपायलट को। जैसे अभी मुझे चाहिए कि जो मेरी फर्स्ट रो है इसका कलर ब्लू हो जाए और हेडर्स मेरे फ्रीज हो जाए, ताकि जब मैं ऐसे ऊपर ऊपर करूँ तो मुझे मेरा हेडर दिखता रहे कि क्या है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा कोपायलट के पास और मैं इसको बोलूँगा भाई हेडर जो है उसे फ्रीज कर दो और पहले रो में जो है उनका कलर ब्लू कर दो, वीवीए कोड दो पूरा, एंटर। अब देखना, अब ये जो कोड मुझे देगा इसमें ये हेडर्स जो होंगे उनका कलर ब्लू कर देगा, ठीक है। और उनको फ्रीज भी कर देगा। इसने दे दिया एक सैम्पल डेटा मेरे को। अब बोले चलाने का तरीका बता रहे हैं, ऑल्ट F11 करो, इंसर्ट करो, मॉड्यूल करो, हमें ये सब आता है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। कॉपी, सिंपल गए हम एक्सेल पे। यहाँ पे हमारा जो वीबीए का कोड था मॉड्यूल 1 में, इसको हम हटा देंगे क्योंकि हम नया कोड पेस्ट करें, कंट्रोल वी, ठीक है। ये नया कोड। और उसके बाद हम जाएंगे, अब रिफ्रेश में तो हमने ऑलरेडी असाइन करा हुआ है मॉड्यूल 1 को। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो अब देखना क्या चीज़ हुई, ब्लू कलर हो गया, ठीक है। और हमने क्या सेकंड प्रॉम्प्ट दिया था अपना कि इसको फ्रीज करना है फर्स्ट रो को ना। तो हम जैसे ही अब ऊपर करेंगे तो हमारी ये फर्स्ट रो फ्रीज हो चुकी है, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी आ रही है। यार अभी भी बीबीए का मुझे और ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसमें फॉर्मेटिंग करती है वो तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ ना, ठीक है। ठीक है ठीक है, तुम कर सकते हो खुद से। इसको रीनेम कर लेते हैं और इसको रख देता हूँ मैं डेटा नाम, ओके। वेट अ सेकेंड, डेटा। और अब एक और क्रिएट करके देखना, ऐसे जैसे ही रिफ्रेश करा भी क्या दिखाएगा, सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। ये मैंने क्यों इसका नाम चेंज करा है यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि अगर आप ऐसे आपने कुछ बनाया और उस पर आप ऐसे नाम जो पहले है और अगर आप बदलोगे तब ये ऐसा भी देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एरर की फोटो खींचो, इधर जाओ, कंट्रोल वी प्रेस करो और इसको आप ये शीट का नाम दे दो जो नया वाला है, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है, ठीक है। और इसको ऐसे बता दो कि ये है मेरा न्यू शीट का नाम, ओके। कंट्रोल बी, न्यू शीट नेम ये है मेरा, इसके अकॉर्डिंग कोड बना के दो, एंटर। हमने इसको बता दिया। अभी हमें वीवीए का कोड देगा, बोलेगा भाई अब तुम्हारी शीट का नाम डेटा है इसलिए शीट 2 की जगह डेटा डालना होगा। अब जहाँ जहाँ इसने वो शीट 2 डाला था वहाँ वहाँ ये डेटा डालेगा। ये भी मेहनत हमें खुद से नहीं करनी, इसी को ही तो खुद से नहीं करने की ऐसी मेहनत। अब इसको एंड करो और फिर से जाओ अपने वीबीए कोड पे, जो हमारा मॉड्यूल 1 था उसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो, इसको हटाओ, कंट्रोल वी सेलेक्ट कर दो
अब उसके बाद हमें अपने एक्सेल में जाना है और अब हम जैसे रिफ्रेश परफॉर्म कराएंगे, सैम्पल डेटा जनरेटेड सक्सेसफुली ऑन डेटा शीट, ठीक है। अब ये रन कर रहा है, इसका मतलब आपने क्या हुआ कि जैसे आपने शीट बनाई है डेटा नाम के, फिर उसको आप रीनेम कर रहे हो तो आपको ध्यान रहे कि आप अपने कोड को सही करवा लो वरना वो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने का, अगर आप कुछ भी चेंजेस इधर ऐड कर रहे हो तो आपको अपने कोड को बताना पड़ेगा कोपायलट में जाके कि ये मैंने कोड में ये चेंजेस कर दो। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मुझे चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ की है, डिपार्टमेंट की, मतलब नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए, कि मतलब मेरे को एक थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में दिख जाए ना। इधर मैं रख देता हूँ उसका नाम रीनेम करके ग्राफ, ग्राफ 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 ग्राफ, ओके। इधर एंटर प्रेस करते हैं और अब मैं यहाँ सेलेक्ट करा लेता हूँ सिंपल से। अब मैं इसको बताऊँगा भाई मुझे डेटा जो मेरी शीट है उसमें से जो मेरे एम्प्लॉयज़ है वो, और जो मेरे डिपार्टमेंट है वो, और जो मेरी सैलरी है उनके मुझे चाहिए टॉप 4 क्लाइंट, ठीक है। नेम डिपार्टमेंट सैलरी, भाई जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनका डिपार्टमेंट और सैलरी मुझे ग्राफ की फॉर्म में चाहिए अपनी डेटा शीट में से, न्यू शीट में, जो कि है ग्राफ, जो कि है ग्राफ, ठीक है। अब इसके रेफरेंस के लिए आप क्या करो, एक्सेल पे जाओ, विंडो शिफ्ट एस, और इसको सेलेक्ट करा के ऐसे भेज दो, भेज देने का ताकि कोई गलती ना करे, ना कंट्रोल बी प्रेस कर दो और इसके बाद रन करा दो। अब इसने ये तो कर दिया बट मुझे टॉप 4 क्लाइंट के चाहिए थे, तो मैंने ये इसको बताया नहीं, तो मैं नीचे बता देता हूँ, मुझे ओनली टॉप 4 एम्प्लॉय का डेटा ही ग्राफ में चाहिए, हमने बताया इसको। उसके बाद इसने क्या करा, एक कोड दे दिया, ठीक है। बढ़िया सा कोड इसने जनरेट करा और इसको हम जाएंगे, ये चलाने का तरीका भी बताता है आपको, ठीक है, कैसे चलाना है, अब इतना हमें आता है। इधर गए, एक न्यू मॉड्यूल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम इधर आ जाते हैं, मैंने कैसे बताया कैसे करते हैं न्यू मॉड्यूल क्रिएट, इंसर्ट मॉड्यूल, इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल, मॉड्यूल 2 हो गया, इस पर डबल क्लिक करो, उसके बाद यहाँ जाके पेस्ट कर दो जो कोड था, ये कोड था बड़ा लंबा चौड़ा, और इधर आओ, ग्राफ पे जाओ, डेवलपर मैक्रो, उसके बाद जनरेट सैम्पल डेटा, क्रिएट टॉप फॉर सैलरी चार्ट, रन कर दो। तो इसने क्या करा, ओके, इसने मेरे को दे दिया एक ग्राफ की फॉर्म में ये डेटा, देख पा रहे हो आप, ऐसे टॉप फॉर एम्प्लॉय बाय सैलरी, एम्प्लॉय 10, आईटी, जो आईटी का एम्प्लॉय 10 है उसकी सैलरी है 45,000, ठीक है। एम्प्लॉय 9, उसका क्या है भाई 43 समथिंग इतना। अब इसमें मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट अगर पता करना है तो इधर सिंपल जाओ, प्लस पे क्लिक करो और डेटा लेबल्स होगा इधर, इसको सेलेक्ट कर दो। ग्रेड लाइंस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, जैसे ग्रेड लाइन हट जाएगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि 45,000 जो है एम्प्लॉय 10 की है, एच आर की जो एम्प्लॉय 9 है उसकी 43,500 है। फिर ऐसे ग्राफिकल आपको शो हो रहा है टॉप 4। अगर आपको चेक भी करना हो ना एम्प्लॉय 10,987, इधर जाओ, इधर जाके फिल्टर लगाओ, कंट्रोल शिफ्ट एल, क्या प्रेस करा, कंट्रोल शिफ्ट एल, और इस पे क्लिक करो, नंबर फिल्टर पे जाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वैसे ये भी मैं क्यों ही कर रहा हूँ, सिंपल आप इसको ऐसे कर दो ना ऊपर से, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जो भी आपके टॉप 4 थे, देख लो, एम्प्लॉयर 10,987, 45,000, 43,500, क्या यही इसने बताया, 45,000, 43,500। इसने आपको चार्ट भी बना के दे दिया। अब इसके लिए भी आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे मैं इधर जाके इंसर्ट कर दूँ एक शेप, शेप इंसर्ट करी हमने, तो यहाँ पे मैंने, हमें रिफ्रेश ही बनाना है जैसा हमने वो बनाया ना। अब इसमें भी आप रो हो जाओगे धीरे धीरे, इस पर क्लिक करो, रिफ्रेश। ये मैं आपको जस्ट यूज़ बता रहा हूँ भाई, बहुत यूज़ है वीबीए के ना,
बस अब आपको देखना है आपको अपने हिसाब का कैसा यूज़ बनाना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे भाई, लाइक आते रहने चाहिए, फिर तभी यार मोटिवेशन से आएगी कि आपको पसंद लगे ना वीडियोस। इसलिए मैंने सेलेक्ट करा और अब मैं जाऊँगा इस पर नीचे। वेट ए सेकेंड, अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुआ, अब हो गया। ये फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई अभी तो। 16 इतना ठीक है, आई थिंक सो, इतना ठीक है चलो। अब इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। क्या सेलेक्ट कर लिया इसने, गलत चीज़ सेलेक्ट कर ली। इधर जाओ, नो फिल कर दो और इधर आ जाओ, इसको सेलेक्ट करो, इस पे कर दो ब्लू फिल और टेक्स्ट को कर देते वाइट, अच्छा लगेगा। ठीक है, ब्लू और वाइट बड़ा सही लगता है इस पे ना। राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो पे जाओ और अब जो आपका ग्राफ वाला था ना, क्रिएट ऑफ और सैलरी चार्ट, ओके कर दो। अब अगर मैं ये बदल देता हूँ, जैसे अभी तक जो एम्प्लॉय 9 था वो तीसरे दूसरे नंबर पे था ना एम्प्लॉय 9, तो मैं इधर आके इसको पहले नंबर पे बना देता हूँ एम्प्लॉय 9 को। ठीक है, मैं इसकी रख देता हूँ 60,000 सैलरी। 60,000 सैलरी रखनी है, 60,000 60,000 मैंने इसकी सैलरी रख दी। और अब जैसे ही मैं इधर आके रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, देखना। ग्राफ क्रिएटेड, एक ग्राफ इसने क्रिएट करके दे दिया। और अब वाला जो ग्राफ आया है उसमें क्या है, यहाँ वाला जो हमारा ग्राफ था ऑलरेडी 60,000 था, 45,000, 42,000, 40,500 इसने यहाँ अपडेट कर दिया और यहाँ देखने एम्प्लॉय का नाम डाला। एम्प्लॉय 9, एम्प्लॉय 10, एम्प्लॉय 8, एम्प्लॉय 7 और एम्प्लॉय 9 है फिर 10 है, यहाँ देख ले एक बार। एम्प्लॉय 9 है फिर 10 है। अब देखना जैसे मैंने रिफ्रेश करा इसने एक मुझे नया ग्राफ दे दिया है ना, एक जो पुराना ग्राफ तो था ही और नया भी दे दिया। तो मैं इसको जाके बोलूँगा इस कोड में, भाई जैसे ही मैंने ये कोड रन करा और फिर वैल्यू चेंज करी, फिर रिफ्रेश करा, तो इसने एग्जिस्टिंग ग्राफ को नहीं चेंज करा, उसे रहने दिया और एक न्यू भी दे दिया। तो मुझे सिर्फ एक ग्राफ ही चाहिए, एंटर। मैंने इसको बताया कि भाई ये दिक्कत मुझे आ रही है, अब इसको रिजॉल्व करते हैं। फाइनल वीबीए कोड ऑलवेज ओनली वन चार्ट। ठीक है, अब देखते हैं यार जितना इसने बताया क्या ये सही है। कॉपी करा मैंने इसको और मैं अपने ग्राफ वाले मॉड्यूल में जाके पेस्ट कर दूंगा इसको। मॉड्यूल 2 था वो हमारा, इस पर डबल क्लिक करा, कंट्रोल ए प्रेस करो, कंट्रोल बी प्रेस करो और उसके बाद इधर आ जाओ और रिफ्रेश प्रेस करते। ओके, अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि इसने वो सब कुछ हटा दिया, जो मेरा एक्स्ट्रा ग्राफ आ रहा था वो इसने हटा दिया, जो भी मैंने कोड इसमें दिया। पर अब इसमें ना ये डेटा लेबल्स ऐड नहीं करके दे रहा है, डेटा लेबल्स ऐड नहीं करे। अगर मैं चाहूँ कि मेरे को अपने ग्राफ में डेटा लेबल्स ऐड कराने हैं, अब इसको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा भाई, डेटा लेबल्स ऑन रफ ग्राफ में और ग्रिड लाइन हटा दे। ओके, अब देखना। ठीक है भाई, अब इसने एक फुल्ली फाइनल एक वीबीए कोड हमें दिया जिसमें इसने डेटा लेबल्स हटा दिए होंगे और नहीं, डेटा लेबल्स ऐड कर दिए होंगे और जो हमारी ग्रिड लाइन्स है वो इसने हटा दी होंगी। देख लेते हैं एक बार। हम गए इधर, जो हमारा ये मॉड्यूल 2 था इसको हमने कंट्रोल ए करा और कंट्रोल वी करा, एक नया कोड पेस्ट करा। तो उसके बाद हम जाके रिफ्रेश करेंगे, क्या लगता है क्या होगा, ये ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएंगी, देख लेते हैं। ग्रिड लाइंस रिमूव हो गई और आपके डेटा लेबल जो कि ये थे ऊपर लिखे आ रहे हैं। अब डायरेक्ट आप देख सकते हो कि एचआर में एम्प्लॉय 9 की सबसे ज़्यादा है, फिर एम्प्लॉय 10 की है, एम्प्लॉय 8 की, एम्प्लॉय 7 की है। तो देखा यार आपने कि हम वीबीए की मदद से हम कितना कुछ कर पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपने खुद से नहीं बनाई है, एक डेटा आपके पास था, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये डेटा भी आप जस्ट रिफ्रेश करोगे। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, जो मैंने अपने उसमें वीबीए में बताया था ना कि 60,000 बदल जाएगा, दोबारा दूसरा आएगा, 60,000 हट गया। और अभी जब मैं ग्राफ पे जाऊँगा
तो अब देखना अभी यहाँ पे 60,000 है। अब मुझे इसको अपडेट करना है क्योंकि ये जो ग्राफ है डेटा उठा रहा है इधर से। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा वैसे इसने क्या करा, अब 60,000 हटा दिया। तो हमने अपना एक छोटा सा ऑटोमेशन मैंने ये क्रिएट करके आपको दिखाया। अब एक चीज़ ध्यान रखना इस, जैसे आपको मान के चलो ये एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए बी सी और डी कॉलम एक न्यू शीट में चाहिए आपको। जैसे आप रिफ्रेश करो ये वहाँ पहुँच जाए। तो आपको सिंपल क्या करना है, शीट का नाम रख देते हैं न्यू डेटा। न्यू डेटा में रख रहा हूँ, मतलब आप कुछ भी नाम रख सकते हो वैसे। मैं इसका न्यू रख रहा हूँ, न्यू डेटा। ओके, न्यू डेटा, एंटर प्रेस करेंगे। न्यू डेटा हमारी शीट का नाम आ गया। मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा विंडोज शिफ्ट एस प्रेस करना है हमें, ये आ गया हमारा। और उसके बाद हमें सिंपली इसको सेलेक्ट करवाना है और बताना है कि मुझे क्या चाहिए, बी सी और डी कॉलम चाहिए डेटा में से। बी सी, बी सी और डी कॉलम चाहिए डेटा में से। अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो यार उसको इग्नोर करना, समझ आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चाहिए को इसने थोड़ा अलग लिख दिया है हमने। ठीक है, चाहिए बी सी डी कॉलम चाहिए डेटा में से। किस में से चाहिए, बी सी डी कॉलम चाहिए डेटा में से। कहाँ चाहिए, न्यू डेटा में चाहिए, VBA कोड दो। ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ वो है जब आपको बिल्कुल VBA का कोड का आइडिया नहीं है, तो आप AI से आप कैसे अपना काम करवा सकते हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हमें कोड दिया और उसके बाद हमें क्या करना है, ये चलाने का भी बताता है, बट इतना अब हमें आइडिया आपको लग ही गया होगा कि इतना तो लग गया होगा राइट, ये ना लग गया होगा, पक्का लग गया होगा मुझे पता है। इंसर्ट मॉड्यूल, ये मॉड्यूल 3 क्रिएट हो गया, कंट्रोल V, ये हमारा कोड आ गया। और उसके बाद सिंपल जाने का, मैक्रो का होगा डेवलपर, मैक्रो क्या है, कॉपी सेलेक्टेड कॉलम टू न्यू डेटा, ओके रन। तो अब इसने क्या करा, क्या इसने हमारा जो ए कॉलम था डेटा में वो हटा दिया। ए कॉलम क्या था हमारा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय 10, एम्प्लॉय 9। अब इसने हमें नेम करके दिया होगा डायरेक्ट, देखना इसने हमें नेम दिया, डिपार्टमेंट दिया, सैलरी दिया, नेम डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो हमने अगर एक अपने न्यू शीट में चाहिए कि इस पुरानी वाली शीट में से सिर्फ ये डेटा आए, तो हमें जस्ट अपना बताना पड़ेगा आपको पायलट को कि हमें ये चीज़ चाहिए। अब इंसर्ट कर देंगे, पिक्चर नहीं शेप करेंगे, सर्कल बना दे क्या, ऐसा रिफ्रेश बना दे, बना दे क्या, बना देते हैं। होम पे जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करो, वेट ए सेकेंड, शेप फॉर्मेट, रिफ्रेश, रिफ्रेश, ओके। सेंटर अलाइन कर देते, इसको ब्लू कलर देते हैं, टेक्स्ट को वाइट कलर देंगे हमेशा की तरह। टेक्स्ट हमारा होगा वाइट कलर का और इसको बड़ा कर देते हैं। भाई कहाँ सेलेक्ट करते हैं, मेरे को ये सेलेक्ट करना है, इसको बड़ा कर देते हैं 20। अब इसमें असाइन कर देते हैं अपना मैक्रो, जो कि क्या करेगा, कॉपी सेलेक्टेड कॉलम टू न्यू डेटा, ओके। तो अब देखना जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वैसे इसने क्या करा, परफॉर्म करा दिया। जो भी हमारे VBA का कोड था उसको रन करा और इसने क्या लाया, डेटा में से ए कॉलम को हटा दिया। अब बी सी और डी की कॉलम ये दे रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे आप VBA को यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जाना है VBA में, आप एक मॉड्यूल इंसर्ट करोगे, वो मॉड्यूल आ जाएगा, फिर से मॉड्यूल आ जाएगा जो उनसे इंसर्ट करोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका सैम्पल डेटा का है। ठीक है, मैं मॉड्यूल 2 पे गया, ये मेरे किसके लिए, क्रिएट टॉप 4 सैलरी चार्ट। ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए आपको इंसर्ट करना है, यहाँ से मॉड्यूल आप क्रिएट कर सकते हो इंसर्ट से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आपको रिफ्रेश बटन बताना सिखाया, जैसे इस पर रिफ्रेश करेंगे हमारा चार्ट ले लेगा डेटा वाले उसमें से। और इसने हमारा यहाँ पे क्या करा हुआ, डेटा लेबल्स भी ऑन रखे हैं और ग्रिड लाइन भी रिमूव कर दिया, जो कि मैंने अपने VBA कोड में उसको करने को बोला था। किसको, को पायलट को। ठीक है, तो देखें यार आपने कैसे हम इंस्ट्रक्शंस दे के अपना काम करवा सकते हैं।
ठीक है। अभी आपको इतना वीबीए इतना डेप्थ में जाके सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वीबीए बेसिक सीख सकते हो और उसके बाद अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसे लाइक करना मत भूलना और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, और पूरी वीडियो देखना यार। ठीक है, जो पूरी वीडियो देखे कमेंट करके बताने कि आपको पूरी वीडियो देखी। और जब भी हम कोपायलट को कुछ भी चीज़ बताते हैं अपनी वीडियो में, तो हम क्या बोल के बताते हैं, कोपायलट क्या है हमारा, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।